एक माँ से दूर हूँ तो एक माँ के पास हूँ मैं। हर देशवासी की सुरक्षित रहने की आस हूँ मैं। बस तू रो मत माँ, दूर होकर भी तेरे आसपास हूँ मैं। जानता हूँ तेरे लिए सबसे खास हूँ मैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बूंदे पॉडकास्ट पर। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना दिवस के उपलक्ष्य पर उन वीर सेनानियों के बारे में जिन पर पूरा देश गर्व करता है। 15 जनवरी को हर साल हम भारतीय सेना दिवस मनाते हैं और हम इस अवसर पर भारतीय सेना की बहादुरी और उसकी गौरवमयी इतिहास पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारा पॉडकास्ट पहली बार सुन रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ इसे साझा करना ना भूलें, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट आपको देता है हर प्रकार का मनोरंजन और जानकारी। लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। अच्छा, एक काम करते हैं, आपसे एक सवाल पूछते हैं जिसका जवाब हम देंगे आपको कार्यक्रम के अंत में। तब तक आप अपने जवाब हम तक पहुंचा सकते हैं। आइए देखते हैं ना कि आप कितनी जानकारी रखते हैं अपने देश की। तो ये रहा मेरा प्रश्न। भारत में सेना दिवस मनाने की परंपरा किसने शुरू की? मैं अपना प्रश्न एक बार फिर से दोहराती हूँ। भारत में सेना दिवस मनाने की परंपरा किसने शुरू की? आप अपने जवाब भेजिए जब तक हम आपको रूबरू कराते हैं उस महान हस्ती से जिन्होंने अपनी वीरता का प्रमाण देते हुए प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त किया। परमवीर चक्र जो भारतीय सेना का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। जी हाँ, उन महान शख्सियत का नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा जी, जिन्होंने प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त किया। कश्मीर के युद्ध में उन्होंने घायल होने के बावजूद अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। मेजर सोमनाथ जी ने अपना सैनिक जीवन 22 फरवरी 1942 से शुरू किया, जब इन्होंने चौथी कुमाऊं रेजिमेंट में बतौर कमीशन्ड ऑफिसर प्रवेश लिया। उनका फौजी कार्यकाल शुरू ही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ और वह मलाया के पास के रण में भेज दिए गए। पहले ही दौर में इन्होंने अपने पराक्रम के तेवर दिखाए और वे एक विशिष्ट सैनिक के रूप में पहचाने जाने लगे। अगर हम बात करें दिसंबर 1941 की, तो 1941 में सोमनाथ जी ने अपने माता पिता को एक पत्र लिखा था, जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूंगी। जो पत्र सबके लिए एक आदर्श की मिसाल बन गया था। इन्होंने लिखा था, मैं अपने सामने आए कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। यहां मौत का क्षणिक डर जरूर है, लेकिन जब मैं गीता में भगवान कृष्ण के वचन को याद करता हूं तो वह डर मिट जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा था कि आत्मा अमर है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि शरीर है या नष्ट हो गया? पिताजी, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं अगर मर गया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं एक बहादुर सिपाही की मौत मरूंगा। मरते समय मुझे प्राण देने का कोई दुख नहीं होगा। ईश्वर आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। ये साहसपूर्ण शब्द उनके पत्र में उनके माता पिता ने जब पढ़े तो उन्हें अपने पुत्र पर गर्व जरूर महसूस हुआ होगा। अगर मैं बात करूं 3 नवंबर 1947 की, जब मेजर सोमनाथ शर्मा की टुकड़ी को कश्मीर घाटी के बदगाम मोर्चे पर जाने का हुक्म दिया गया। 3 नवंबर को प्रकाश की पहली किरण फूटने से पहले मेजर सोमनाथ बदगाम जा पहुंचे और उत्तरी दिशा में उन्होंने दिन के 11 बजे तक अपनी टुकड़ी तैनात कर दी।
तभी दुश्मन की करीब 500 लोगों की सेना ने उनकी टुकड़ी को 3 तरफ से घेर कर हमला किया और भारी गोलाबारी से सोमनाथ जी के सैनिक हताहत होने लगे। अपनी दक्षता का परिचय देते हुए सोमनाथ जी ने अपने सैनिकों के साथ गोलियां बरसाते हुए दुश्मन को बढ़ने से रोके रखा। इस दौरान उन्होंने खुद को दुश्मन की गोलीबारी के बीच बराबर खतरे में डाला और कपड़े की पट्टियों की मदद से हवाई जहाज को ठीक लक्ष्य की ओर पहुंचने में मदद की। इस दौरान सोमनाथ जी के बहुत से सैनिक वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और सैनिकों की कमी महसूस की जा रही थी। सोमनाथ जी का बायां हाथ चोट खाया हुआ था और उस पर प्लास्टर बंधा था। इसके बावजूद सोमनाथ जी ने खुद मैगजीन में गोलियां भरकर बंदूकधारी सैनिकों को देते जा रहे थे और उन्हें हौसला देते जा रहे थे। तभी एक मोर्टार का निशाना ठीक वहीं पर लगा जहां सोमनाथ जी मौजूद थे और इस विस्फोट में ही वो शहीद हो गए। सोमनाथ जी की प्राण त्यागने से बस कुछ ही पहले अपने सैनिकों के लिए ललकार थी कि दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर हैं। हमारी गिनती बहुत कम रह गई है। हम भयंकर गोलीबारी का सामना कर रहे हैं, फिर भी मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और अपनी आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक डटा रहूंगा। दोस्तों, यहाँ ये सब बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि उनका साहस और समर्पण न केवल युद्ध में बल्कि हर संकट के समय में हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। चलिए, आज के दिन हम सभी भारतीय सैनिकों को सम्मानित करते हैं, उनके त्याग और बलिदान के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। भारतीय सेना के जवानों की वजह से ही हम चैन से अपनी जिंदगी जी पा रहे हैं। हमारे सैनिकों के इन संघर्षों और बलिदानों के लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। और फिलहाल अब वक्त है सही जवाब का। जी हाँ, हम जानते हैं आप इंतजार कर रहे हैं जो सवाल हमने आपसे किया था उसके सही जवाब का। तो सवाल था, भारत में सेना दिवस मनाने की परंपरा किसने शुरू की? और सही उत्तर जो है वो है करियप्पा जी ने। जी हाँ, फील्ड मार्शल कोंडादेरा मडप्पा करियप्पा भारत के पहले सेनाध्यक्ष थे जिन्होंने आज़ाद भारत के पहले फील्ड मार्शल बनने का सौभाग्य भी प्राप्त किया और इन्होंने ही भारतीय सेना दिवस की शुरुआत की, जो हर साल हम 15 जनवरी को मनाते हैं। इनसे जुड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे फिर किसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए गीतांजलि आपसे इजाजत चाहती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप सुनते रहिए बूंदे पॉडकास्ट, जहां आपके लिए आता रहेगा कुछ ना कुछ खास। आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं, आप और क्या सुनना पसंद करेंगे, आपके सुझाव, आपके विचार, इन सब का हम दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।